क्या हाल है सबके? उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे वीआईटी अपने स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ के बारे में केयर करती है और कैसे एक नॉर्मल एंड ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ध्यान देती है। तो आज हमारे साथ है हर्ष पांडे। ये बहुत ही आउटगोइंग पर्सन है। इन्होंने वीआईटी में बहुत सारे क्लब्स में लीडरशिप पोजीशंस होल्ड कर रखे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 क्लब्स एंड ऑल ऑफ देम आर मेजर क्लब्स। और तो चलिए जानते हैं हर्ष से उनकी कहानी। बहुत बहुत थैंक्स आकाश ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड लेट मी रेक्टिफाई, नॉट 4, इट्स 3। 3 क्लब्स में मैं रह चुका हूँ। एंड काफ़ी एक अच्छा एनवायरनमेंट रहता है वीआईटी का। अपार्ट फ्रॉम इट्स एकेडमिक लाइफ, एक्स्ट्रा करिकुलर या जो कल्चरल लाइफ रहता है काफ़ी अच्छा है। एंड इट प्रोवाइड्स वेरियस क्लब्स एंड चैप्टर्स थ्रू विच वन कैन एंगेज इन देयर ओन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट और अपने आप को ज़्यादा डेवलप कर सकता है, काफ़ी कुछ सीख सकता है। और वीआईटी में देर आर अराउंड 60 क्लब्स और 40 चैप्टर्स, राइट फ्रॉम ईदर टेक्निकल, non-technical, NGOs, cultural based, and also some have focused majorly on the automotive area, जैसे काफ़ी स्पार्टन्स एंड एक बाजा ऐसे ही करके क्लब है जो एविएशन में काफ़ी फोकस रखता है, बिल्डिंग ड्रोन्स एंड अदर ग्लाइडिंग बेस्ड एक्सेसरीज। तो ओवरऑल जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो वीआईटी कराती है, इट्स बीन वेरी बेनिफिशियल एंड आई हैव बीन रियली ग्रेटफुल एंड ऑल्सो very happy कि I was able to be part of some of the very good clubs in VIT. एकदम सही बात है। वीआईटी बहुत ही केयर करता है अपने स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ के बारे में। हम सब जानते हैं कि इंजीनियरिंग एक बहुत लंबी जर्नी है, बहुत सारे कोर्सेज है, बहुत सारे असाइनमेंट्स, बहुत सारे एग्जाम्स। तो ये बहुत एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बना देता है बच्चों के लिए। और जब तक इंसान आउटगोइंग ना हो, दूसरों से नहीं मिले और चीज़ में इंगेज ना हो, तो वो बहुत एक मेंटल बर्डन बन सकता है। इसके लिए बहुत सारे क्लब्स एंड चैप्टर्स है जो हर्ष ने बताया, मोर देन 60 क्लब्स एंड 40 चैप्टर्स। उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं जिसमें जो स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं कि हाँ, उन्हें पूरा एकेडमिक से फोकस शिफ्ट करके अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में फोकस करे, जिससे कि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप हो। तो हर्ष, जैसे इन्होंने बोला कि ये 3 क्लब्स के मेंबर रहे हैं। आई एम सॉरी, मैंने 4 बोल दिया, सही से याद नहीं था। तो आप अपने हर एक क्लब और उसमें जो जो लीडरशिप पोजीशंस आपने होल्ड किया, आप उसके बारे में बता सकते हैं, स्टार्टिंग विद हिंदी लिटरेरी एसोसिएशन। तो बिफोर लाइक ट्राइंग फॉर द क्लब्स, पहले क्लब्स के बारे में जाने कि कौन कौन से थे और उनका बेसिक ओवरव्यू क्या है, ताकि एक पता चले कि ठीक है, आप जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं आप उसी से रिलेटेड क्लब में जा रहे हैं। तो काफ़ी टेक क्लब्स भी थे जिसके लिए मैंने ट्राई किया था, लाइक GSOC एंड देन फिर एक होता है माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट टेक्निकल कम्युनिटी। तो इन सबों के फाइनल राउंड्स तक मैं ट्राई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली couldn't मेक इट। एंड देन आई फोकस्ड ऑन दी कल्चरल क्लब्स। काफ़ी कल्चरल रिलेटेड क्लब्स हैं वीआईटी में। तो सबसे पहला जिसके लिए मैं ट्राई किया था, इट वॉज दी हिंदी लिटरेरी एसोसिएशन, नोन एज दी HLA। तो इसका एक गूगल फॉर्म लिंक आया था फिल करने के लिए फॉर द इनिशियल राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट। तो फर्स्ट राउंड वाज अ रिटन टेस्ट एंड अ ग्रुप डिस्कशन। तो उसके बेसिस पर इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। बेसिकली दे जस्ट वांटेड टू नो यू एंड योर इंटरेस्ट और आपका क्या कमांड है ओवर द लैंग्वेज। तो ये 2 राउंड्स के बाद फाइनल एक सिलेक्शन कॉल आया कि यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द क्लब एंड यू आर पार्ट ऑफ इट। तो ये थी मेरी HLA की जर्नी। और HLA में भी काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिला, काफ़ी लोगों से मिला जिनसे एक अच्छा बॉन्ड भी एस्टैब्लिश हुआ। और इसको मैं आगे और मैं नहीं कंटिन्यू कर पाया था, बट जितने साल में था, फॉर अराउंड 1 ईयर, काफ़ी एक अच्छी जर्नी रही है और इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी ओवरऑल। तो ये थी मेरी HLA की कहानी। कैसे एक्टिविटीज HLA कराती है? लिटरेरी इवेंट्स लाइक पोएट्री बेस्ड कॉम्पिटिशन, कोई ड्रामाज या प्लेज हो गया। और मैंने एक इवेंट होस्ट किया था ऑन इंडिपेंडेंस डे विच वॉज नोन एज जश्न आज़ादी। तो उसमें कई सारे एक्टिविटीज़ थे, लाइक पोएम, प्लेज, सॉन्ग्स। तो एक पूरा एक अच्छा इवेंट था ये। और काफ़ी और एक्टिविटीज़ में भी ये कराती है HLA, जिससे एक ओवरऑल एक्सपोजर अच्छा मिलता है और डेवलपमेंट अच्छी रहती है। तो और मैं ये कोर मेंबर था HLA का, तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक्टिविटीज़ संभालने थे। तो
काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा HLA में। तो ये था मेरा HLA का जर्नी। एंड the next club which I had tried was for VIT Community Radio 90.8 FM, जो VIT का ऑफिशियल रेडियो स्टेशन है। तो इसका भी इस हर क्लब का एक कॉमन मीडियम था। थ्रू गूगल फॉर्म यू हैव टू रजिस्टर फॉर द इनिशियल राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस के लिए मैंने फिल किया था। तो दोनों लैंग्वेजेस में कॉमन राउंड्स थे। तो फर्स्ट राउंड वाज कि जस्ट अ मिनट, जिसमें 1 मिनट में यू हैव टू टॉक अबाउट अ कमोडिटी एंड रिलेटेड टू रियल लाइफ। उसके बाद फिर एक टेक्स्ट दिया जाता था पढ़ने के लिए टू चेक योर कमांड एंड फ्लुएंसी ओवर द लैंग्वेज। एंड थर्ड राउंड वाज अ मॉक इंटरव्यू। यू हैव टू मॉक इंटरव्यू अ सेलेब। इंटरव्यूअर में से ही कोई एक सेलेब बनेगा, यू हैव टू इंटरव्यू हिम एंड दे विल टेस्ट कि हाउ यू हैंडल द क्वेश्चंस एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्किंग एंड हाउ यू आर हैंडलिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस। एंड इससे फ्लुएंसी भी टेस्ट हो जाती थी और आपकी वॉइस टेस्ट हो जाती थी कि आप कितने लाउड है, क्योंकि रेडियो में यू हैव टू बी लाउड एंड क्लियर। तो ये राउंड्स के बाद फिर एक कंफर्मेशन कॉल आया कि आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर VIT कम्युनिटी रेडियो। तो काफ़ी एक अच्छा एक्सपोजर रहा इसमें। काफ़ी मतलब शोज़ में मैं पार्ट था एज अ गेस्ट RJ, और मेरे खुद का एक शो था विच आई होस्टेड फॉर 2 सीजन्स नोन एज उमंग। तो काफ़ी एक तो स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो गई और एक कॉन्फिडेंस मिला कि अगर रियल लाइफ में भी कोई फेस टू फेस मिले तो यू कैन टॉक ईजिली एंड विदाउट एनी हेजिटेशन। तो ये मेरा VCR का जर्नी था। एंड इन VCR आई हैड सर्व्ड एज द हिंदी सेक्शन हेड फॉर फ्रॉम 2020 टू 2021, जो टेन्योर था। आई हैड सर्व्ड एज द हिंदी सेक्शन। जी, तो जब आप इंटरव्यू दे रहे थे फॉर गेटिंग सेलेक्टेड, आपको किस मॉक सेलेब का इंटरव्यू करने को मिला? हिंदी में आई थिंक इट वाज ऑफ SRK एंड इंग्लिश में आई हैड टू इंटरव्यू रजनीकांत। तो ये दो थे जिनको मॉक इंटरव्यू करना था अबाउट एनी अपकमिंग प्रमोशंस या फिल्म्स। तो मतलब बेसिकली यू हैव टू हैंडल द सिचुएशन कि आप किस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे उनको, और जो रिस्पॉन्सेज मिलेंगे उस हिसाब से आप कैसे अपने क्वेश्चंस या थॉट्स को ऑल्टर करेंगे। तो दिस वाज व्हाट द राउंड वाज अबाउट। तो बेसिकली आप इन सेलिब्रिटीज से इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, उनके द लेटेस्ट मूवीज दैट दे आर गोइंग टू रिलीज, और उनकी जनरल लाइफस्टाइल, उनके ओपिनियंस के बारे में आप इंटरव्यू लेते होंगे। हाँ, इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल, क्योंकि 1 या 2 मिनट का ही टाइम गैप था। तो जितना मतलब याद था या पूछ सकते थे, तो उससे रिलेटेड मैंने काफी सवाल पूछे मैंने। एंड दैट वाज हाउ आई वाज टेस्टेड बेस्ड ऑन हाउ आई हैंडल सिचुएशन और मेरी फ्लुएंसी और क्लैरिटी कैसी है। ओके, ग्रेट। एंड फाइनली द लास्ट क्लब, रोटरैक्ट। हाँ, तो रोटरैक्ट क्लब ऑफ VIT का भी सेम मीडियम था कि यू हैव टू फिल अ गूगल फॉर्म फॉर द रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट फिल करने के बाद, फॉर्म फिल करने के बाद आया कि यू हैव टू कम फॉर राउंड 1 विच इज अ रिटन राउंड। तो उसमें कुछ एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस अबाउट रोटरैक्ट क्लब के बारे में थे। एंड उसके बाद मेरा ग्रुप डिस्कशन राउंड हुआ, तो वो आई थिंक 15-20 मिनट चला था। एंड ये 2 राउंड्स के बाद फिर मुझे एक मैसेज आया कि आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो इंटरव्यू में बेसिकली दे वांटेड टू नो मी एंड माय पर्सनालिटी एंड सम एप्लीकेशंस या सिनेरियोज दिए ऑन द बेसिस दे वांटेड टू चेक माय स्किल्स ऑन हाउ आई हैंडल सिचुएशंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट लॉजिक एंड रीजंस। और थोड़ा बहुत क्लब के बारे में पूछा कि क्लब के बारे में आप कैसे जानते हो, और व्हाट मोर यू कैन गिव टू द क्लब एंड हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट। और फिर 2-3 और सिनेरियोस पूछे, उसको टेस्ट किया। एंड इनोवेशन पूछा कि आप कैसे आप और नया आइडिया ला सकते हैं रोटरैक्ट में। तो ये मेरा इंटरव्यू था, आई थिंक 20-25 मिनट चला था। तो इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आई गॉट सिलेक्टेड इन द क्लब, एक कंफर्मेशन कॉल आ ही गया था। एंड रोटरैक्ट क्लब में भी मेरा काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। नॉट जस्ट कि मैं काफ़ी एक्टिविटीज़ का पार्ट था या कंडक्ट कराया या फिर विजिट्स पे गया लाइक ऑर्फनेजेस एंड ओल्ड एज होम, और लोगों से मिलने का मौका मिला फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स। काफ़ी एक अच्छा बॉन्ड और कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ। एंड रिगार्डिंग द विजिट्स, जैसे मैंने मेंशन किया, ऑर्फनेजेस विजिट किए थे हम लोग इन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस। उसके बाद हम लोग ओल्ड एज होम गए थे जस्ट टू मीट ऑल द पीपल हु आर लिविंग देयर एंड हेल्प देम इन द फॉर्म ऑफ फूड, क्लोथ्स, एक्सेसरीज, जो भी। तो एक काफ़ी अच्छा टाइम बीता और काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिला ये सब विजिट्स के थ्रू। और हम लोग क्लासरूम एक्टिविटीज़ भी कंडक्ट करवाए थे, लाइक इवेंट्स ऑन सुसाइड प्रिवेंशन, कैसे हम टैकल कर सकते हैं, क्या होता है, कि क्या इसका मतलब कैसे ग्रोथ या डिक्लाइन हो रहा है।
और गाने हुए, वी हैड अ पोम, फिर एक कुछ स्पीचेस थे इससे रिलेटेड। तो ओवरऑल जो जर्नी था अबाउट हेल्पिंग एज वेल एज डेवलपिंग वन सेल्फ, तो एक कहूँगा कि एक काफ़ी अच्छा जर्नी रहा है। और अगर मैं इन तीनों क्लब्स को सम अप करूँ, HLA, रेडियो एंड रोट्रैक, इट हैज हेल्प मी बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड अ बेटर पर्सन। और कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है, एक ये स्किल मुझे दिया है, which I am really happy कि I was able to be a part of these clubs in VIT. बहुत बढ़िया। And apart from these, there are also NCC, National Cadet Corps, उसके बाद मैराथन इवेंट्स होते हैं, साइकिलिंग इवेंट्स होते हैं, उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं, आई बिलीव वंस एवरी सेमेस्टर। तुमने ब्लड डोनेशन कैंप में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन भी रहा है बहुत। हाँ, तो ये बेसिकली दिस वाज कोलैबोरेशन बिटवीन द रोट्रैक क्लब ऑफ VIT एंड अनदर NGO, यूथ रेड क्रॉस, जो रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड काफी फेमस है, वो सुना ही होगा। तो ये एक कोलैबोरेशन था, तो एक काफी ये अच्छा एक नोबल कॉज था, क्योंकि ब्लड डोनेशन एक्चुअली हम देखते हैं ना कितने लोगों को क्या जरूरत होता है। कई लोग होते हैं जिनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, या फिर लाइव्स आर नॉट एबल टू बी सेव्ड ड्यू टू lack of facilities related to blood donations या transfusions। तो ये काफी अच्छा नोबल कॉज था, काफी अच्छा एक अच्छा टीम आया था डॉक्टर्स का, जिन्होंने काफी एक स्ट्रक्चर्ड और बैलेंस्ड एक प्रोसीजर रखा कि कैसे क्या करना है। तो ये कॉज का पार्ट होके मुझे काफी अच्छा लगा, एंड इट ओपन्ड आवर आईज टुवर्ड्स कैसे ये कैंप्स चलते हैं और कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं, एंड हाउ वी आर एबल टू कंट्रीब्यूट टू द लाइव्स ऑफ अदर पीपल इन द वर्ल्ड। तो एक आई ओपनिंग और एक मूविंग एक्सपीरियंस था, और आई एम रियली हैप्पी कि मैं इस एक्सपीरियंस का पार्ट रहा हूँ। दो आई वांटेड टू बी मोर बट couldn't be due to द अनसर्टेन कोविड, लेकिन एक काफी अच्छा इवेंट रहा ये और काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी था। ये सारे क्लब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन, पीपल हैंडलिंग स्किल्स सिखाए होंगे, जो कि बहुत जगह स्पेशली तुम्हारे कंसल्टिंग करियर में at PwC बहुत मदद करेगा। सो व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर अ न्यू जॉइनी, कि तुम्हें बस टेक्निकल क्लब्स में फोकस करना चाहिए कि यू शुड बी मोर ओपन टुवर्ड्स NGOs and other communication like Toastmasters, HLA, English Literary Association and more? अच्छा होगा कि अगर आप किसी टेक्निकल क्लब में भी जाएं, क्योंकि एक तरह से आप तो VIT में सीख ही रहे हैं थ्रू द कोर्स सब्जेक्ट्स एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट जो ऑफर करते हैं, which are definitely good in numbers, और काफी आप हैकाथॉन्स का पार्ट होंगे, rather than organizing in the future stages आप सीखेंगे भी कुछ। और कल्चरल क्लब्स का भी इक्वली इम्पोर्टेंस है कि कि कैसे हाउ वुड आई एक्चुअली इम्प्रूव माई ओवरऑल पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस। और एट द एंड इट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट एज वेल। अगर मान लीजिए आप किसी टेक्निकल क्लब का पार्ट नहीं होते तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू आर पार्ट ऑफ सम कल्चरल क्लब व्हिच इज हेल्पिंग यू ग्रो, एंड सेम वाइस वर्सा। अगर आप कल्चर में नहीं जा पा रहे, थ्रू टेक्निकल क्लब्स ऑल्सो, नॉट ओनली टेक्निकल स्किल्स बट आपकी मैनेजरियल स्किल्स भी अच्छी होती है when you get board positions या फिर when you're managing events or hackathons in those clubs। तो हर क्लब का फायदा है, and it ultimately depends on the interest of the student कि उसको किस तरह के क्लब में ज्वाइन करना है। So I would like to say that's the main motive, and क्लब ज्वाइन करना अच्छी बात है। I think it will keep you busy और एक अच्छा रिफ्रेशमेंट और चेंज भी हो जाता है। True। तो ये रही VIT में क्लब्स एंड चैप्टर्स की कहानी। बहुत सारे क्लब्स है, बहुत सारे चैप्टर्स है, बहुत सारी कहानियां हैं। सारे कहानी कवर करना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी थोड़ी कहानियां कवर हो जाए। तो हम बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि VIT में हो, बस पढ़ाई पे ही नहीं फोकस करना चाहिए, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लब्स सही में ज्वाइन करने चाहिए, वो ओवरऑल ग्रोथ में मदद करता है। जैसे कि हर्ष को उस क्लब्स ने ही उसके करियर फोकस डिसाइड करने में मदद किया कि he wants to pursue for management consulting। तो ऐसे बहुत सारे अननोन अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज है जो मिलेंगे। थैंक यू हर्ष। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्लब्स एंड चैप्टर्स इन VIT। VIT में बहुत सारे क्लब्स है, बहुत सारी कहानियां हैं। हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे सारे कहानियां को हम कवर कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। हर्ष पांडे की प्लेसमेंट स्टोरी और उसके बैकग्राउंड को जानने के लिए उसकी एक इंटरव्यू वीडियो हमने कंडक्ट करी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो जाएं, उसे देखें और इंस्पायर हो। तो तब तक के लिए दुआओं में याद रखना।